जी तो अनिल, जी आज हम बात करेंगे क्रिप्टो की ट्रेडिंग कैसे की जाए और ट्रेडिंग के लिए हम कैसे कोई अच्छे प्रोजेक्ट्स या अच्छे कॉइन्स को सॉर्ट आउट करें और अच्छी अपॉर्चुनिटीज देखें ट्रेडिंग के लिए। आमतौर पे आप किसी को भी देखेंगे ना क्रिप्टो की ट्रेडिंग करते हुए, तो वो टेक्निकल एनालिसिस पे बहुत ज़्यादा फोकस करेगा, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पे फोकस करेगा, ये कर लो वो कर लो। लेकिन मेरे ख्याल में, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, क्रिप्टो में टेक्निकल एनालिसिस एक यूजलेस चीज है। अच्छा। क्रिप्टो मार्केट आपने देखा होगा कि टेक्निकल एनालिसिस को बहुत ही कम रिस्पेक्ट करती है। ठीक है। क्यों? कि क्रिप्टो अभी एक अमेजिंग मार्केट है, और अमेजिंग मार्केट जो होती है वो टेक्निकल एनालिसिस टेक्निकल बेस पे ड्राइव नहीं करती, जबकि उसकी जो ड्राइव बेस होती है वो होती है कोई न्यूज, इवेंट, कोई इन्फ्लुएंस, किसी सेलिब्रिटी का उसमें इन होना। जैसा कि एलोन मस्क एक ट्वीट कर देता है तो डोजी की प्राइस सम सेंट से $1 तक चली जाती हैं। ठीक है। कोई शिबा इनू अगर इंडिया में $1 बिलियन चैरिटी कर देता है तो उसकी कीमत मिलियंस ऑफ परसेंट गेन कर जाती है। तो इस ठीक तरह है। डिफरेंट जो क्रिप्टो के प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब एथेरियम का अगर मेन नेट और हॉट फ्रॉक 2 लॉन्च हो जाती है तो उसकी प्राइस $400 से $4000 तक चली जाती है। तो क्रिप्टो की ट्रेडिंग के लिए हमको इन चीजों से ज्यादा, आई मीन कि टेक्निकल से ज्यादा, हमको उनके फंडामेंटल्स जानने चाहिए। ठीक है। तो फंडामेंटल जानने के लिए ये एक वेबसाइट है, कॉइन मार्केट कॉल। कॉइन मार्केट कॉल पे एक्चुअली होता ये है कि कॉइन मार्केट कॉल पे जो भी क्रिप्टो कॉइन्स हैं जो कि अच्छी अच्छी एक्सचेंजेस पे रजिस्टर हैं और जिनकी मार्केट वर्थ है, उनके रिलेटेड आने वाले जितने भी इवेंट्स होते हैं वो सभी के सभी यहाँ पर लिस्टेड होते हैं। और उन तमाम इवेंट्स को हम अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग सॉर्ट आउट भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम चाहते हैं कि जो सिर्फ टॉप 300 कॉइन है या टॉप 300 जो क्रिप्टो के प्रोजेक्ट हैं, हमको उन्हीं के रिलेटेड जो आने वाले इवेंट्स हैं हमको वो नजर आए। ठीक है। ठीक है। हमको एक स्पेसिफिक एक्सचेंज के अकॉर्डिंग ही इवेंट्स नजर आए। ठीक है। तो ठीक है। अभी हम ज्यादातर जो लोग हैं वो कॉइन मार्केट कैप पे देखते हैं, लेकिन ये एक एक्सचेंज है, ये एक एक्सचेंज नहीं, ये एक वेबसाइट है, कॉइन मार्केट कॉल। तो हम कॉइन मार्केट कॉल को यूज करके क्रिप्टो की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी एक डिस्कस करेंगे आज। ठीक ओके। है जी। ओके। वो हम कैसे कर सकते हैं? हम सबसे पहले देखेंगे कि, देखें जी, हमारे जो ज्यादातर एसेट पड़े हुए हैं, हमारे ज्यादातर जो एसेट हैं वो बिनांस पे पड़े हुए हैं। जी। ठीक है। तो हम जो अपनी एक्सचेंज है वो बिनांस एक्सचेंज को सिलेक्ट करते हैं। हम पहले ठीक। कॉइन देखते हैं कि हम देखते हैं कि हम सिर्फ पहले जो 500 कॉइन है ना, जो टॉप 500 कॉइन है, हम उनको सिलेक्ट करते हैं कि हमको सिर्फ टॉप 500 कॉइन के रिलेटेड जो आने वाले इवेंट्स हैं वो नजर आए। ठीक है। ठीक है। उसके बाद हम अपनी एक्सचेंज सेलेक्ट करते हैं कि हमारे बिनांस पे ज्यादा एसेट पड़े हुए हैं तो हम बिनांस को ही सिलेक्ट करते हैं। तो हम बिनांस एक्सचेंज को देखते हैं। बिनांस एक्सचेंज को हमने देखा, टॉप 500 कॉइन्स को देखा, और हम कितनी देर के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। हम इन्वेस्टमेंट 2024 या 2025 तक के लिए तो हम करना चाहते हैं वो जो एसआईपी प्रोग्राम है, लेकिन ये यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ट्रेडिंग। और जो ट्रेडिंग होती है ना, ये ट्रेडिंग अगर क्रिप्टो में, मेरे ख्याल से अगर ट्रेडिंग आपकी 1 मंथ से ज्यादा हो गई है तो वो ट्रेडिंग में नहीं, वो आपकी इन्वेस्टिंग में आ जाएगी। तो जो क्रिप्टो की ट्रेडिंग होती है ये वॉलेटाइल ट्रेडिंग होती है, इसलिए हम मैक्सिमम अगले 1 या 2 मंथ के ही देखते हैं कि अगले एक मंथ में कौन कौन से आ रहे हैं, जो इवेंट्स हैं कौन कौन से आ रहे हैं। तो आज 16/1/2022 से 15/2/2022 तक के हम इवेंट्स को सॉर्ट आउट कर लेते हैं। टॉप 500 कॉइन्स में एक्सचेंज इनकी बिनांस है। और अगर हम इनकी कैटेगरीज देखें तो ये कैटेगरीज मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। हम ये भी कर सकते हैं कि मसलन किस टाइप का इवेंट आने वाला है। टीम अपडेट है, एयर ड्रॉप स्नैपशॉट है, AMA है, पार्टनरशिप है, अदर्स है, वाइट पेपर है। ये डिफरेंट टाइप के कैटेगरीज हैं कि किस कैटेगरी में हम देखना चाहते हैं। स्टेकिंग, फार्मिंग, ये तमाम के तमाम लिखे हुए हैं। ओके। तो हम ठीक है। ये तमाम की तमाम कैटेगरीज को एनेबल ही रहने देते हैं और सॉर्ट बाय करते हैं हम डेट। ओके।
یا डेट कर सकते हैं या सिग्निफिकेंट कर सकते हैं कि ये भी हम छोड़ देते हैं, हम यहाँ पर सर्च आउट करते हैं। अगर हम सर्च आउट करें तो ये यहाँ पर हमको ये आ रही हैं जो अगले आने वाले कुछ दिनों में जो कॉइन्स में इवेंट आ रहे हैं ना, ये सभी की लिस्ट हमारे सामने आ गई है। सबसे पहले हमारे सामने लिस्ट आ गई है बिटकॉइन एसवी की, उसके बाद एक्सकैड नेटवर्क की, स्टैक्स की और सेल्सियस नेटवर्क की, ठीक है, कैन प्लेटफॉर्म की, स्पीडी फंड की, चेन लिंक की, कैलवर की। ये डिफरेंट टाइप की हमारे पास आने वाले जो इवेंट हैं उनकी हमारे पास लिस्ट आ गई है। तो अभी हम इस लिस्ट को अपनी मर्जी के साथ सॉर्ट आउट कर लेते हैं। अभी हम इसको सॉर्ट आउट करते हैं कि जो सबसे हॉट है ना, जो सबसे ज्यादा केक हैं, जिनमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट मुतवक्का है, हम वो लिस्ट सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो जी उसमें सबसे पहली जो लिस्ट आ रही है वो आ रही है हार्मोनी टोकन है। एक हार्मोनी टोकन की लिस्ट आ रही है कि ये सबसे ज्यादा इसमें चांस है प्रॉफिट देने का, ठीक है। 7,918 लोगों ने इसमें वोट दिए हैं और 93% जो लोग हैं इन्होंने इसको कहा है कि ये समवेयर एक बहुत अच्छा प्रॉफिट दे के जाएगा, ठीक है। और इसका जो सिग्निफिकेंट है ये ट्रेंडिंग में भी है, इसके बाद सिग्निफिकेंट भी इसका बहुत ज्यादा है और ये हॉट भी है। यानी कि हम एक हार्मोनी टोकन को ही देख लेते हैं कि हार्मोनी टोकन बता रहा है कि ये ट्रस्ट क्लॉथ एथेरियम ब्रिज आ रहा है। यानी कि हार्मोनी जो टोकन है इसकी पहले अपनी ब्लॉकचेन थी, लेकिन अभी ये मजीद और ब्लॉकचेन पे भी जा रहा है। किस किस ब्लॉकचेन पे जा रहा है? ये ट्रस्ट क्लॉथ एथेरियम ब्रिज पे जा रहा है, ये बिटकॉइन ब्रिज पे जा रहा है, और ये हार्मोनी के रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ हैं ये सभी की सभी आ रही हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा करेंगे कि हम आज एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे हम $200 के हार्मोनी टोकन परचेज करके रख लेंगे, ठीक है। अभी इसको आप अब बिनांस हम बिनांस पे चलते हैं और हम बिनांस पे जाके हार्मोनी का जो थोड़ा सा टेक्निकल है वो देखते हैं। ये हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं या इंट्राडे ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं? हम ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, हम लंबे अरसे तक यानी कि हम ट्रेडिंग कर रहे हैं। लेकिन ये ट्रेडिंग में हम ऐसा करेंगे कि हम ट्रेडिंग में सिर्फ होल्डिंग की बात करेंगे, हम लंबी बात नहीं करेंगे, ठीक है। यानी कि हम थोड़े दिन के लिए इसको होल्ड रखेंगे। अगर फर्ज करें हम $200 लगाते हैं, हमारा टोटल जो ट्रेडिंग का पीरियड है, हमारा हम एक $5,000 हम अपने बिनांस में, जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि हम $5,000 का डिपॉजिट करेंगे पूरा अपने बिनांस में, ठीक है। अभी $1,000 है, तो अगर हम इसमें रखते हैं $5,000 की, हम एक माह का सर्कल रखते हैं। अगर $5,000 के साथ हम आज $200 के ये खरीद लेते हैं, हार्मोनी में एक एंट्री लगा देते हैं, ठीक है। हार्मोनी में हम एंट्री लगा देते हैं $200 के साथ, और हार्मोनी हमको 25% गेन दे जाता है, ठीक है। तो ये एक माह के बाद $50 का प्रॉफिट हमको दे गया जी। तो हम क्या करेंगे कि जब इसका इवेंट पूरा होगा हम अपने सारे पैसे इससे विड्रॉ करवा लेंगे। विड्रॉ से मुराद कि हम दोबारा अपने USDT में कन्वर्ट कर लेंगे, हम अपनी ट्रेड क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके के साथ हम रोज का, अगर हम महीने में 20 ट्रेड करें, ठीक है, तो उसके बाद अगले महीने से हमारा चेन साइकिल चल जाएगा एक सेफ साइड रहते हुए, ठीक है। ठीक है। हमको किसी किस्म की कोई ये तो नहीं होगा कि हमारा कोई नुकसान हो गया है। हम फ्यूचर ट्रेड तो कर ही नहीं रहे, ठीक है, हम स्पॉट ट्रेडिंग कर रहे हैं जी, ठीक है। तो इसमें किसी किस्म का भी ये चांस नहीं रहेगा कि हमारा नुकसान होगा, ठीक है, ठीक है। यानी कि एक 0% लायबिलिटी के साथ, लॉस की प्रोबेबिलिटी के साथ हम ये ट्रेड दे रहे हैं। ये हार्मोनी देखें कि अगर ये इसकी 2021 की पिछले एक साल में इसने कितना गेन किया है, तकरीबन
35x, ऑलमोस्ट 35x पिछले एक साल में इसने गेन किया है। यानी कि एक साल की अगर इसकी एंट्री हम देखें तो ये अभी तक 35 एक साथ $100 $200 एक साल पहले लगाए होते हैं तो ये अभी $7,000 की गेन दे रहा था। तो हम तो सिर्फ एक्सेप्ट ही सिर्फ $25-30 कर रहे हैं क्योंकि हम ट्रेडिंग कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है, 30-40-50 डॉलर, और हम अगर $5,000 के साथ 25 ट्रेड करते हैं तो $2,500 एक मंथ का कम नहीं होता। क्या ख्याल है? या $2,000 एक कम नहीं होता, बहुत होता है। नहीं ठीक है, अगर बात बनती है तो सही है। ठीक है, एक इसका तरीकाकार है ये, अभी हम इसका एक दिन वेट कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि समवेयर चलो हमने इतना देख लिया, अभी हम थोड़ा सा, अब पहले न्यूज और इवेंट के बाद जब हमको इसकी कंफर्मेशन मिल गई तो इसके बाद हम इसमें अगर कोई टेक्निकल सपोर्ट एंड असिस्टेंस आ रही है तो वो हम रिस्पेक्ट कर लेंगे, वो देख लेंगे, लेकिन इससे पहले नहीं। सबसे पहले हमको फोकस करना होगा किसी भी कॉइन के क्या कहते हैं उसमें फंडामेंटल्स, न्यूज। ठीक है, उसके बाद ये 31 जून को एक टोकन है रीफ। ठीक है, अभी आप रीफ की देखें, रीफ डेप्ट कार्ड आ रहा है 25 जून को। जब इसका डेप्ट कार्ड आएगा तो क्या ख्याल है, ये इस कॉइन के लिए बेहतरी होगी या बुरी चीज होगी? अच्छा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो अभी हम रीफ का जरा चार्ट भी चेक कर लेते हैं। ओके, रीफ ऑल टाइम लो के पास है ऑलमोस्ट। ठीक है, और 25 जनवरी को इसका डेप्ट कार्ड आ रहा है। तो ऑल टाइम लो के पास अगर डेप्ट कार्ड आ गया तो ये इतनी बड़ी इसके लिए न्यूज है रीफ के लिए कि ये कुछ ज्यादा नहीं तो कम से कम 10-15-20% तो मूव दे ही जाएगा। ठीक है, तो हम $100 के ये भी लेके रख लेते हैं। ठीक है, और हम सारे स्पॉट पे ले रहे हैं, हमने कुछ भी इसमें वो नहीं करना, क्या कहते हैं, फ्यूचर में हमने कोई ट्रेड कोई एंट्री नहीं लेनी, हम स्पॉट में ट्रेड्स और एंट्रीज ले रहे हैं क्योंकि अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास फंड्स की कमी नहीं है। ठीक है, हमारे पास रिस्पेक्टेबल फंड्स हैं, इसलिए हम स्पॉट में ही ट्रेडिंग करेंगे। और स्पॉट में ट्रेडिंग करते हुए हम इस तरह के प्रोजेक्ट्स में, यानी कि जिनकी जो इवेंट्स जो हाईली हॉट इवेंट होंगे वो नियर फ्यूचर में आ रहे होंगे, नियर फ्यूचर से मुराद जो 15-20 दिन के साइकिल में होंगे, हम उन साइकिल के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशंस लेंगे और उन पोजीशन के अकॉर्डिंग हम अपना करेंगे। उसके बाद इसमें मजीद जो हम टेक्निकल बेस पे एंट्रीज लेंगे, इसको साथ मिला के, ये तो अभी मैंने सिर्फ आपको फंडामेंटल का डिस्कस किया है, हम जो टेक्निकल बेस पे इनमें एंट्रीज लेंगे वो हम अपने कल के सेशन में डिस्कस करेंगे। अच्छा, ठीक है, ठीक हो गया? ठीक है। तो एक मिनट।